नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। शाम 9 बजे की क्लास में आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान अध्ययन में कला संस्कृति और टॉपिक चल रहा है संत संप्रदाय। संत संप्रदाय को हम लगभग 3 वीडियो में क्लियर करेंगे क्योंकि नानक क्लासेज ऐप में आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है। रोज शाम 6 बजे टेस्ट मिलता है। उस 6 बजे के टेस्ट की व्याख्या 3 घंटे बाद आपको 9 बजे यूट्यूब पे मिल जाती है। तो सभी विद्यार्थी सबसे पहले तो नानक क्लासेज ऐप में जाइए और इस राजस्थान सामान्य अध्ययन नाम से सीरीज है, उसमें ये सीरीज नंबर 4थी है। इससे पहले 3 सीरीज कंप्लीट हो चुकी है जिसमें राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति, राजस्थान की राज व्यवस्था टोटल आपको करवा चुका हूं मैं। पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ ये क्लास चल रही है और यहाँ व्याख्या चल रही है। तो आज हम पढ़ेंगे जाम्बोजी, जसनाथ जी और दादू संप्रदाय। 3 संत महात्माओं की चर्चा करेंगे टॉप 30 क्वेश्चनों के अंदर, और तीनों ही ये जो संप्रदाय है वो निर्गुण संप्रदाय से संबंधित है। तो इनकी चर्चा करेंगे, आने वाले हर एक एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। राजस्थान की कला संस्कृति पार्ट नंबर 2, संत संप्रदाय। पहला प्रश्न देखिए, अग्नि नृत्य की परंपरा किस संप्रदाय के अंदर है? कला संस्कृति है, इतिहास है, राजस्थान की भूगोल है। ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते आजकल, नॉर्मल से राजस्थान का सामान्य ज्ञान पूछा जाता है। लेकिन समस्या हमारी ये हो जाती है कि जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो अक्सर हम इतने प्रेशर में होते हैं कि आते हुए प्रश्नों को गलत कर देते हैं और हम बहुत सारे विद्यार्थियों से पिछड़ जाते हैं। वो चीज ध्यान में रखनी है, ऑप्शन को अच्छे तरीके से पढ़ना है। अग्नि नृत्य की परंपरा किस संप्रदाय में है? तो अग्नि नृत्य की परंपरा है जसनाथी संप्रदाय में। किसमें? जसनाथी संप्रदाय। बात करें जसनाथी संप्रदाय की तो कतरियासर बीकानेर के अंदर इनकी मुख्य पीठ है। जसनाथी संप्रदाय किसके नाम पे पड़ा? जसनाथ जी के नाम पर इस संप्रदाय का नाम पड़ा। और इसमें जो टोटल नियम है वो 36 नियम है। कितने नियम है? 36 नियम है। और इस जसनाथी संप्रदाय के जो अनुयायी है वो एक नृत्य करते हैं जिसका नाम है अग्नि नृत्य। क्या नाम है? अग्नि नृत्य। और जब ये अग्नि नृत्य करते हैं तो धधकते हुए अंगारों पे चलते हैं, धधकते हुए अंगारों पे चलते हैं और फतेह फतेह का उद्घोष करते हैं। इसका फतेह फतेह का उद्घोष करते हैं। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। और फिर ये क्या करते हैं कि जब धधकते हुए अंगारों पे चलते हैं तो कुछ चमत्कारिक चीजें भी करते हैं, जैसे तलवारबाजी करना, चलते चलते मतीरे फोड़ना, इस प्रकार की कलाबाजी इस पे करते हैं। एक होता है फतेह फतेह, एक होता है फायरे फायरे। फायरे फायरे भीलों का उद्घोष है। फायरे फायरे किसका है? भीलों का रण उद्घोष है, ध्यान रखना। और यहाँ पे क्योंकि कई बार एग्जामिनर थोड़ा सा नाम ही चेंज तो करेगा, ये फायरे फायरे, ये फतेह फतेह। तो अग्नि नृत्य के अंदर फतेह फतेह का उद्घोष किया जाता है। कौन से संप्रदाय में? जसनाथी संप्रदाय में। दूसरा प्रश्न देखिए, जसनाथी संप्रदाय के लोग कितने नियमों की पालना करते हैं? तो जसनाथी संप्रदाय के लोग 36 नियमों की पालना करते हैं। कितने? 36। अच्छा, 29 नियमों की पालना कौन सा धर्म करता है? बिश्नोई संप्रदाय। संत जाम्बो जी ने कितने नियम दिए थे? 29 नियम दिए थे। एक और बात याद रखनी है, 42 नियम किसके हैं? तो 42 नियम है चरणदासी संप्रदाय के। चरणदासी संप्रदाय के हैं 42 नियम। तो 3 चीजें आपके क्लियर हो गई कि जब हम 36 नियम की चर्चा करेंगे तो हम जसनाथी संप्रदाय की, जब हम 29 नियम की चर्चा करेंगे बिश्नोई संप्रदाय की, और जब हम 42 नियम की चर्चा करेंगे तो चरणदासी संप्रदाय की टोटल। तीसरा प्रश्न, सिम्बूदड़ा कोड़ा नामक ग्रंथ में किसके उपदेश संग्रहित है? एक तो ग्रंथ है सिम्बूदड़ा और एक कोड़ा। ये ग्रंथ इतने गजब के हैं कि बार बार एग्जामिनर इनको रिपीट करता है। तो ये दोनों ही ग्रंथ किसके हैं? सिम्बूदड़ा और कोड़ा ग्रंथ है जसनाथ जी के। इनके हैं? जसनाथ जी की बात करें तो इनका जन्म भी कतरियासर में हुआ था, और कतरियासर में, और इन्होंने जो समाधि ली थी मात्र 24 वर्ष की आयु में, वो भी कतरियासर में ली थी। इसलिए जसनाथी संप्रदाय की जो पीठ है वो बीकानेर के कतरियासर के अंदर है। मात्र 24 वर्ष की आयु में इन्होंने समाधि ले ली थी, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है कि सबसे कम उम्र के संत कौन है? जसनाथ जी। और जसनाथ जी के प्रभाव में आकर सिकंदर लोधी इनसे इतने प्रभावित हुए कि सिकंदर लोधी ने कतरियासर में 500 बीघा भूमि दान कर दी थी इनको। 500 बीघा भूमि दान कर दी थी। और जसनाथ जी
और जाम्बो जी का मिलन होता है कतरियासर में, इसलिए भी ये स्थान बड़ा पवित्र माना जाता है। जाम्बो जी और जसनाथ जी का जो मिलन स्थल है वो भी कतरियासर में होता है, इसलिए ये मुख्य पीठ इनकी मानी जाती है। नीले वस्त्रों का निषेध किस संप्रदाय के अंदर है? ठीक है, संत जाम्बो जी ने 29 नियम दिए थे। उन 29 नियम में एक नियम ये भी है कि नीले वस्त्रों का धारण नहीं करना है। तो कौन सा संप्रदाय? बिश्नोई संप्रदाय के अंदर। बीकानेर जिले का मुकाम गांव बिश्नोई संप्रदाय की तीर्थ स्थली है, कारण क्या है? बीकानेर जिले का मुकाम गांव, बीकानेर में नोखा तहसील है, इस नोखा तहसील के अंदर एक गांव है मुकाम, जो किसके लिए चर्चित है? क्या जाम्बो जी का जन्म हुआ था? नहीं, क्योंकि जाम्बो जी का जन्म तो हुआ था पीपासर नागौर में। पीपासर नागौर में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को हुआ था, माता हंसाबाई की कोख से। यहाँ जाम्बो जी ने समाधि ली थी? बिल्कुल, ये आपका उत्तर सही होगा। संत जाम्बो जी ने समाधि ली थी कौन से महीने में? मार्गशीर्ष महीने के अंदर समाधि ली थी। लेकिन एक अच्छी बात आपको बता देता हूँ, इनके जो मुख्य मेले लगते हैं वो 2 महीनों में लगते हैं। एक तो अश्विन महीने में मुख्य, जो अभी महीना चल रहा है, प्लस फाल्गुन महीने में। अश्विन और फाल्गुन महीने में इनके मुख्य मेले लगते हैं। तो कितनी बातें हो गई? जाम्बो जी का जन्म पीपासर नागौर में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, जिस दिन कृष्ण जन्माष्टमी होती है। इन्होंने समाधि ली थी मार्गशीर्ष महीने में। इनके मुख्य मेले लगते हैं यहाँ मुकाम में आश्विन और फाल्गुन में। यहाँ बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना हुई थी? नहीं, जाम्बो जी ने 1485 के अंदर समराथल धोरा बीकानेर, समराथल धोरा बीकानेर में बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी। और यहाँ जाम्बो जी ने उपदेश दिए थे। जाम्बो जी ने उपदेश यहाँ नहीं दिए थे। जाम्बो जी ने जैसे कई स्थान है, जैसे लालासर में इनको निर्वाण प्राप्त हुआ था, ठीक है, लोधीपुर में ये घूमने गए थे, इसलिए पवित्र माना जाता है। लोधीपुर यूपी में है। एक स्थान आता है रोट्टू, नागौर के अंदर है, वन्य जीव कंजर्वेशन रिजर्व भी है, जबकि यहाँ इन्होंने खेजड़ी का बाग लगाया था, खेजड़ी का बाग लगाया। एक इनसे संबंधित इंपॉर्टेंट जगह है, उसका नाम है जाम्बा, तालाब है, तो पुष्कर के समान पवित्र माना जाता है, पुष्कर के समान पवित्र। ठीक है, ये कुछ स्थान है संत जाम्बो जी से संबंधित। संत जाम्बो जी विश्व के पहले पर्यावरण वैज्ञानिक कहलाते हैं। इन्हें बिश्नोई संप्रदाय के जो अनुयायी है भगवान यानी विष्णु का अवतार मानते हैं। तो ये सारी चीजें संत जाम्बो जी के बारे में है। अगला प्रश्न देखिए, पर्यावरण वैज्ञानिक किस संत को कहा जाता है? तो जाम्बो जी को कहा जाता है। संत जाम्बो जी विष्णु का अवतार है। आपको एग्जाम में बड़े सिंपल से प्रश्न देखने को मिलेंगे, विष्णु का अवतार। कि आप फर्स्ट ग्रेड दो, सेकंड ग्रेड दो, हर एग्जाम में कला संस्कृति के टोटल टॉपिक है। तो सारे विद्यार्थी चाहे वो किसी भी विभाग के में जाना चाहते हैं डिपार्टमेंट में, वो ये चीज़ें सारी क्लियर करें। और मैं तो ये कहता हूँ कि नानक क्लासेज ऐप में जो टेस्ट सीरीज चल रही है, शाम को जो 6 बजे मैं टेस्ट देता हूँ, आप उस टेस्ट को करने के बाद ये व्याख्या देखें, आपका राजस्थान जीके बहुत मजबूत हो जाएगा। ठीक है। मुगल सम्राट अकबर के जन्म के 2 वर्ष बाद जन्म और अकबर की मृत्यु से 2 वर्ष पूर्व मृत्यु को प्राप्त होने वाले संत थे। देखो कितना गजब। मुगल सम्राट अकबर के जन्म के 2 वर्ष बाद, इसका मतलब मुगल सम्राट अकबर का जन्म तो हुआ था 1542 में, और दादू दयाल जी का फिर जन्म हुआ 1544 में। 2 वर्ष बाद जन्म और अकबर की मृत्यु के 2 वर्ष पूर्व मृत्यु को प्राप्त हुए थे। अकबर की मृत्यु हुई थी 1605 में, इसका मतलब इनका जन्म दादू दयाल जी का 1544 में और मृत्यु 2 वर्ष पूर्व हुई थी, तो 1603 में मृत्यु हुई। ये प्रश्न तो यही कह रहा है। ठीक है, हालांकि संत महात्माओं के इनके जन्म मृत्यु बहुत कम पूछे जाते हैं। प्राप्त होने वाले संत थे दादू दयाल जी। दादू दयाल जी की मुख्य, दादू दादू संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है वो नरेना जयपुर के अंदर है। नरेना या नारायणा जयपुर में है। और दादू दयाल जी के शिष्य बहुत सारे थे, 152 शिष्य थे, जिनमें से 52 शिष्य उनके स्तंभ कहलाते थे। 5 शाखाएं थी। ठीक है, 5 उप शाखाएं थी। कौन कौन सी? खालसा, विरक्त, खानधारी, नागा, खाकी, 5 थी। वो आगे पढ़ेंगे, आएगी। ठीक है, तो दादू दयाल जी थे। दादू दयाल जी आमेर के शासक मान सिंह प्रथम के समकालीन थे। अकबर मुगल बादशाह के समकालीन थे। फतेहपुर सिकरी वहां जाके उपदेश भी देते हैं, और अकबर अजमेर में मैगजीन दुर्ग की नींव भी इनसे रखवाते हैं। अलख दरीबा किस पंथ का सत्संग स्थल है? तो
दादू पंथ का जो सत्संग स्थल है उसको कहते हैं अलख दरीबा। ये सत्संग स्थल है उसको अलख दरीबा कहते हैं दादू पंथ के। और जब ये अनुयायी, दादू पंथ के अनुयायी आपस में मिलते हैं तो क्या कहते हैं, वो कहते हैं दादू राम संत राम, दादू राम संत राम। ये उद्घोष करते हैं। मान लो एक ने कह दिया दादू राम, दूसरा कहेगा संत राम। जैसे अपने कहते हैं ना राम राम सीधा, अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग बातें हैं। सांगानेर जयपुर में जन्म व मृत्यु किसकी हुई थी? सांगानेर जयपुर में जन्म और मृत्यु ये हुई थी रज्जब जी की। कौन है रज्जब जी? इनके गुरु कौन थे? दादू दयाल जी, दादू दयाल जी। और आपको पता होगा जीवन भर दूल्हे के वेश में रहकर, जीवन भर दूल्हे के वेश में के वेश में रहकर गुणगान किया, दादू पंथी का गुणगान किया किसने? रज्जब जी ने। ठीक है, रज्जब जी की बात याद रखना। तो दादू दयाल जी के बहुत सारे शिष्य थे, जैसे सुंदरदास जी, गरीबदास जी, मिशिकनदास जी, बखना जी। ठीक है, ये सर्वंगी नामक ग्रंथ में उपदेश किसके हैं? तो रज्जब जी के। रज्जब जी के जो उपदेश है वो सर्वंगी नामक ग्रंथ में है। लालनाथ जी, चोखानाथ जी और स्वाईदास जी संत किस संप्रदाय से संबंधित है? लालनाथ जी, चोखानाथ जी और स्वाईदास जी संत किस संप्रदाय से संबंधित है? जसनाथी संप्रदाय से। ये प्रश्न पेपर में आया हुआ है, जसनाथी संप्रदाय से। संत जसनाथ जी के संबंध में जो कथन सही नहीं है, जो कथन है सही नहीं है, देखो इनका जन्म कतरियासर गांव में हुआ था, एकदम सही है, कहीं गलती नहीं हो सकती इसमें तो। ठीक है, आपने टॉपिक पढ़ा है तो आपको सारी चीज समझ में आएगी। कतरियासर गांव में इन्होंने जीवित समाधि ली थी, ये भी सही है। कतरियासर के पास ही इनकी अविवाहित पत्नी काललदे ने भी जीवित समाधि ली थी, ये भी सही है। इन्होंने 29 नियम पालन का उपदेश दिया था, ये गलत है। इन्होंने कितने दिया था? 29 की जगह इन्होंने 36 नियम दिए थे। कितने? 36। ध्यान रखना, ये जितना भी सोर्स है ये आरबीएससी की जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक है वहां से ये चीजें उठाई गई है। कतरियासर में जसनाथ जी धाम पर मेले का आयोजन किस तिथि को होता है? कतरियासर बीकानेर में आश्विन को भी होता है, माघ को भी होता है, चैत्र को भी होता है, उपयुक्त सभी। औरंगजेब ने किस जसनाथी संत से प्रसन्न होकर उन्हें गूदड़ी, नगाड़े व निशान प्रदान किए थे? औरंगजेब, अब जसनाथ जी है, दादू दयाल जी इनके शिष्य भी तो थे, तो उनकी भी शिष्य परंपरा थी। तो जसनाथी संत से प्रसन्न होकर उन्हें गूदड़ी, नगाड़े और निशान प्रदान किए रुस्तम जी। कौन है? रुस्तम जी को। दादू की शिक्षाओं के संबंध में जो कथन सही नहीं, क्योंकि आज हम चर्चा सिर्फ दादू दयाल जी पे, आज जाम्बो जी पे और जसनाथ जी पे करें तो थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़ेंगे, क्योंकि आपके पास अपने पास आराम से टाइम है अच्छे तरीके से, तो एक एक चीज क्लियर हो जाए। अब आप भी 3 टॉपिक पढ़ के आए होंगे, जैसे कल का टॉपिक कौन सा है मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, फिर वो पढ़ना, टेस्ट देना और वीडियो देखना। और आज तो बड़ी खास बात है, 50% 30% छूट भी चल रही है दशहरे के पर्व पर। आज कोई भी टेस्ट सीरीज आप ले रहे हो ऑफर में आपको छूट चल रही है, तो आप जरूर ज्वाइन करना। देखो, दादू की शिक्षाओं के संबंध में जो सही नहीं है, दादू मरणोपरांत मोक्ष में विश्वास करते हैं, ये सही नहीं है, मोक्ष में विश्वास नहीं। दादू के अनुसार जीवन कर्मों के वश में है और ब्रह्मा कर्म रहित है। दादू निर्गुण व निरंकार ब्रह्मा की उपासना के समर्थक थे, बिल्कुल सही है। दादू ने मोक्ष प्राप्ति में गुरु को पथ प्रदर्शक माना है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इतने इनके देखो शिष्य थे तो गुरु थे कितनों के ये। दादू पंथ की उत्तरादे व स्थानधारी शाखा के संस्थापक कौन थे? अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, 5 उपशाखा थी इनकी। कितनी? 5 उपशाखा। कौन कौन सी? नंबर 1 खालसा, दूसरी उत्तरादे या इसी का नाम था स्थानधारी, तीसरी विरक्त जिनको निहंग भी कहते थे ये शाखा थी, चौथी खाकी और 5वीं नागा। ये 5 उपशाखाएं बनी दादू दयाल जी की मृत्यु के बाद। तो खालसा के तो थे गरीबदास जी, जो इनके पुत्र थे। गरीबदास जी नरेना के बाद मुख्य गद्दी ये थी खालसा की। अब ये पूछ रहा है दादू पंथ की उत्तरादे व स्थानधारी शाखा के संस्थापक थे बनवारी दास जी। कौन थे?
बनवारी दास जी। उत्तरादय स्थानधारी, जो उत्तर भारत में जाकर दादूपंथी का गुणगान किया था। विरक्त निहंग, जो खास करके सन्यासियों को दादूपंथी सिखाया करते थे। खाकी, जो जटा रखते थे, भस्म लगाते थे। और नागा साखू, जिसके प्रवर्तक कौन थे? सुंदरदास जी। सुंदरदास जी जो निर्वस्त्र होकर गुणगान करते थे, वो थे। तो 5 शाखाएं, ये उपशाखाएं याद रखना पेपर में आती है। तो बनवारी दास जी, वैसे रज्जब जी, बनवारी दास जी, मिशिकन दास जी, सुंदरदास जी, ये सारे के सारे दादू दयाल जी के शिष्य थे। और ये टेस्ट सीरीज है जो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जो शाम 6 बजे टेस्ट होता है। भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, ये सीरीज नंबर 4थी है। पहले तीन सीरीज के सारे टॉपिक डाले हुए हैं। इतना कंटेंट उसमें डाला हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। टॉपिक वाइज टेस्ट है, वीडियो में सोल्यूशन दे रहा हूँ। और 200 रुपये में 1 साल, मान लो जैसे आज आपने लिया तो 1 साल तक आपको इसमें टेस्ट मिलते रहेंगे, कोई वार त्योहार संडे छोड़कर। और आज 30% छूट चल रही है, तो आप जरूर ले सकते हैं। मेहनत कीजिए, 6 बजे आप टेस्ट दोगे, 9 बजे इसकी व्याख्या दोगे। आप मेहनत कीजिए, मैं मेहनत कर रहा हूँ, वैसे आप करोगे तो निश्चित है आपका राजस्थान जी के मजबूत होगा। संत दादू के उत्तराधिकारी कौन बने? तो संत दादू दयाल जी के उत्तराधिकारी बने थे गरीबदास जी। वैसे मिशिकन दास जी और गरीबदास जी दोनों ही पुत्र थे किसके? दादू दयाल जी के। लेकिन गरीबदास जी ने जो शाखा चलाई उसका नाम था खालसा। खालसा पीठ बनी थी, जो नारायणा के बाद मुख्य पीठ थी। ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है, दादू जी की 2 पुत्रियां भी थी। 2 पुत्री, एक तो मतोबाई, मतोबाई, और दूसरी थी मतोबाई नानी बाई। ठीक है। मतोबाई और नानी बाई, 2 इनकी पुत्री थी। और मिशिकन दास जी, गरीबदास जी इनके पुत्र थे और शिष्य भी थे। सर्वप्रथम जयपुर के किस शासक ने नागा दादूपंथियों की सैनिक सेवाएं ली थी? मतलब जयपुर के किस शासक ने नागा जो दादूपंथी थे, जिसके प्रवर्तक सुंदरदास जी थे, उनकी सैनिक सेवाएं ली थी? स्वाई जयसिंह ने। ये स्वाई जयसिंह जो सन 1700 से लेकर 1743 तक जयपुर के शासक रहे। पहले आमेर के, फिर उन्होंने 1727 में जयपुर बसा लिया, के बाद में राजधानी हो। जसनाथ जी ने बीकानेर के किस शासक को राजगद्दी प्राप्त करने का आशीर्वाद प्रदान किया था? तो किसको? राव लूणकर्ण। ये लूणकर्ण जिसे कलयुग का कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कलयुग का कर्ण। उनको जसनाथ जी ने बीकानेर की गद्दी प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया था। राव राय सिंह को राजपुताने का कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? राजपुताने का कर्ण। राव जेठ सिंह रोचंद बिट्ठू सुजा ने लिखी थी। राव बीका ने 1465 में बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना की थी और 1488 में बीकानेर बसाया। ये आगे हिस्ट्री पढ़ेंगे तब मैं आपको सारी बताऊंगा बातें, एक बार सुन लो। इस संत की रचना जीव समझोतरी नामक ग्रंथ जसनाथी संप्रदाय में विशेष रूप से प्रसिद्ध हुई। इस संत की रचना जीव समझोतरी नामक ग्रंथ जसनाथी संप्रदाय में विशेष रूप से प्रसिद्ध हुई थी। तो ये रचना कौन सी थी? तो ये कौन सी रचना थी? संत यानी किसकी थी? संत लालनाथ जी की। ये जसनाथ जी के शिष्य थे संत लालनाथ जी। ये आ गया ना, देखो लालनाथ जी, चोखानाथ जी और स्वाईदास जी किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो जसनाथी संप्रदाय से। ये डबल आ गया। अगला प्रश्न है, देखो लालनाथ जी, चोखानाथ जी, स्वाईदास जी जसनाथी संप्रदाय के प्रमुख संत होते हुए यह लोग किस वृक्ष को पवित्र मानते थे? तो किस वृक्ष को? जाल वृक्ष को पवित्र मानते थे और काले ऊन का धागा पहनते थे। काले ऊन का धागा, ठीक है, पहनते, अनुयायी पहनते हैं। और आजकल भी कई बार अलग अलग डालते हैं ना धागे वगैरह, किसी के अलग अलग सिस्टम होता है इनका। किन संतरी वाणिया रो संग्रह हरडे वाणी नाम शू संकलित करीज्यो। देखो आजकल राजस्थानी साहित्य के इस प्रकार के प्रश्न भी पूछने लगे, ठीक है, राजस्थानी भाषा में। किन संतरी वाणिया रो संग्रह हरडे वाणी नाम शू संकलित करीजो। तो हरडे वाणी नाम शू किंग संकलित करे? हरडे वाणी दादू दयाल जी। किंग है? दादू दयाल जी। अब दादू दयाल जी का ग्रंथ देखो किसा किसा है। दादू दयाल जी की रचनाएं देखो। सबसे पहले दादू दयाल जी ने जो रचना लिखी थी वो सद्दूकड़ी भाषा में। सद्दूकड़ी भाषा किसी हुआ है जिका में ढूंढाड़ी रे ब्रज भाषा में लड़ी हुआ है। इनकी रचना अगर देखें तो दादू दयालरी वाणी, दादू दयालरी वाणी,
दादू दयाल री पर्ची, दादू दयाल रा दूहा, हरड़े वाणी और काया बेली, और काया बेली, ये सारे ग्रंथ किसके हैं? दादू दयाल जी के। निम्न में से किसने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी? तो गोरखनाथ जी से दीक्षा ली थी जाम्बो जी ने, यानी जाम्बो जी के गुरु कौन थे? गोरखनाथ जी। निम्न में से किसने गोरखनाथ से दीक्षा ली थी? जाम्बो जी ने। दादू पंथ की मुख्य गद्दी स्थित है? तो दादू पंथ की मुख्य नरेना या नारायणा, कहाँ पे है ये? जयपुर में। और इनकी खासियत पता होगा, दादू पंथी सबको जलाते नहीं न दफनाते, बल्कि जंगलों में पशु पक्षियों के लिए खाने के लिए छोड़ देते हैं। गोगा मेड़ी में गोगा जी की सिद्ध मेड़ी है। सांबर में प्रथम उपदेश दिया था भाई, सांबर में प्रथम उपदेश दिया था किसने? दादू दयाल जी ने, प्रथम उपदेश दादू दयाल जी। और गाडा डिडवाना में निरंजनी संप्रदाय की पीठ है। निम्न में से किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? तो किसको? दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। किस दादू पंथी से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सा दादू पंथ से संबंधित नहीं है? देखो, नरेना है, मुख्य पीठ है, अलख दरीबा है, और दादू खोल है। अर्णब वाणी ये दादू दयाल जी से संबंधित नहीं। किन संप्रदाय रा अनुयायी अबाणे पगा अंगारा माथे निरंतर करया करे? आ गया ना? देखो, ये है राजस्थानी भाषा अपनी, और रीट के अंदर और कई एग्जाम में तो फिक्स दे रखे हैं, 3-3 4-4 प्रश्न आएंगे। किस संप्रदाय रा अनुयायी अबाणे पगा, यानी अबाणे मतलब नंगे पैर, अबाणे पंगा अंगारा माथे, यानी अग्नि के ऊपर से ददकते हुए अंगारे होते हैं, उनके ऊपर से नृत्य कार्य करते हैं, गुजरते हैं। तो वो कौन सा संप्रदाय हो गया? जसनाथी संप्रदाय, फतेह फतेह का उद्घोष करते हैं। राजस्थान के किस संप्रदाय में सब पशु पक्षियों के खाने के लिए छोड़ दिया जाता है? तो वो कौन से हैं? दादू पंथी। ठीक है, ये टोटल आपके 30 प्रश्न होंगे। देखो, ज्यादा भी नहीं पढ़ेंगे, टेस्ट में भी ज्यादा अगर 100-150 प्रश्न दे दिए तो आपका भी दिमाग सटकेगा, और ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। अब ये 30 प्रश्नों की मुख्य मुख्य व्याख्या हो गई, सारी चीज अपने पढ़ ली। ठीक है, इस प्रकार अपने निरंतर अध्ययन करेंगे। रोज डेली 6 बजे टेस्ट ऐप में, 9 बजे यहाँ क्लास के माध्यम से। कल का टॉपिक देखो, नेक्स्ट टॉपिक संत संप्रदाय, राम सनई संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय और चरणदासी संप्रदाय। चारों संप्रदायों को अच्छे तरीके से पढ़ लेना। 30 प्रश्न दूंगा मैं, ताकि आप एक एक चीज दोबारा आपको न पढ़ना पड़े। और नानक क्लासेज ऐप में जितनी भी टेस्ट सीरीज चल रही है, चाहे रीट लेवल फर्स्ट की है, रीट लेवल सेकंड की, एसएसटी की, मैथ साइंस की है, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सूचना सहायक, कृषि पर्यवेक्षक, पीटीआई, सब के अंदर आज 30% छूट दी जा रही है। रात 12 बजे तक इसका फायदा उठा लेना। और मैं आपको बता देता हूँ कि पीटीआई के लिए, पीटीआई सेकंड पेपर की रिकॉर्ड क्लासें नानक क्लासेज ऐप में शुरू हो चुकी है। ठीक है, रिकॉर्डेड क्लासें जो 8 यूनिट है, 8 यूनिट की रिकॉर्डेड क्लासें अभी अगले साल भर्ती आएगी 2024 में, उससे पहले पहले हम पूरा एकदम पीटीआई का फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। और आज रात 12 बजे तक आपको 30% की छूट भी उस रिकॉर्डेड। इसमें खासियत, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों की टेस्ट सीरीज फ्री होगी, नोट्स फ्री होंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी। तो आने वाले 1 साल 6 महीने में जब भी पीटीआई की भर्ती आएगी, उसके लिए एकदम परफेक्ट। और जल्द ही सेकंड पेपर की पीटीआई की बुक भी उपलब्ध हो जाएगी। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का सपोर्ट चाहिए। मेहनत करो, लगन करो। जितनी मेहनत से हम काम करें, अगर उतनी मेहनत ही आपने कर ली तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। तो फायदा उठाएं, बार बार अभ्यास करोगे टेस्ट सीरीज के माध्यम से, तो आप सफल हो पाएंगे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।